हम तो कांग्रेस पार्टी से लोग हैं। ये हमारे साथ जो बैठे हैं इरफान साहब हैं, ये फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ है कांग्रेस पार्टी के। हमारा बैठने का मकसद ये है कि बहुत अरसे से हमारे लोग जो है, इस इलाका के लोग, इस सब डिवीजन के लोग जो हैं, बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि हमारे यहाँ पे इस सब डिवीजन के अंदर बहुत बड़ा रेलवे का स्टेशन जो है संगलदान स्टेशन के नाम से बना हुआ है, जिसमें लगभग 1.5 साल से लोकल ट्रेनें जो है 2 साल से चल रही है। अब करीबन 2 साल हो जाएंगे इसमें आपके फरवरी के महीने में जो लोकल ट्रेनें चल रही हैं उनको। लेकिन जो वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई उसमें हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई पूरा इस इलाके के साथ। जो कम से कम अगर आप पीछे गुलाबगढ़ बुदल तक के लोग जो है इस स्टेशन को यूज करते हैं, तो ये कम से कम 1.5, 2, 3 लाख की ऐसी पॉपुलेशन है जो इस स्टेशन को यूज करती है ट्रेवल के लिए थ्रू ट्रेन। यहाँ पर वंदे भारत का स्टाफ नहीं दिया गया, जो हमारे पूरे इलाके के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई। हमारा आज बात करने का मकसद ये है कि हम अथॉरिटीज, जो रेलवे की अथॉरिटीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो रेलवे का पूरा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, उनसे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ की लोकल जो यूटी सरकार है उससे रिक्वेस्ट करते हैं, और हमारे जो लोकल यहाँ पे नुमाइंदगी इस वक्त है उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि संगलदान में आपने रियासी में स्टाफ दिया इसका वंदे भारत का। रियासी और कटरा में टोटल 15 या 20 किलोमीटर का भी फर्क नहीं है, तो 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपने 2 रेलवे के जो हैं वंदे भारत के स्टेशंस जो है वो सेक्शन किए। तो ये तो बहुत बड़ा इलाका है आपका। सिक्योरिटी, ट्रेन की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखोगे, उस ट्रेन को रियासी से लेकर बनिहाल तक कोई स्टाफ है ही नहीं, और सारा ये एरिया जो है ये टर्निंग के जरिए यहाँ पे ट्रेन चलती है। तो ये बड़ा जरूरी है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखेंगे संगलदान में उसका स्टाफ होना। उसके साथ साथ जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव सैलाब के दौरान गवर्नमेंट ने लिया था, हमने उस दिन भी, अगर आपको याद होगा, हमने बात की थी उस मिड ऑफ फ्लड के दौरान कि लोकल ट्रेनें जो हैं वो जम्मू से श्रीनगर के लिए चलाई जाएं। तो गवर्नमेंट ने उस पे इनिशिएटिव लिया था। ट्रेनें काफ़ी टाइम लोकल ट्रेनें जम्मू के लिए चली थी, और उससे बहुत सहूलियत हुई थी। जो ट्रेवलर्स थे हमारे इलाके के खास करके, उनको सहूलियत हुई थी, और बड़ा तबका हमारा जो है स्टूडेंट तबका यहाँ से जम्मू में जो स्टडी की गर्ज से होता है, तो उनको खास करके बहुत बड़ी जो है वो रिलीफ मिला था उससे। तो हमारी यहाँ से ये भी डिमांड है कि उन लोकल ट्रेन्स को जल्द अज जल्द दोबारा शुरू किया जाए। अगर आज इस वक्त वो जम्मू तक नहीं चला सकती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कम से कम कटरा तक, जहां तक वो चल रही थी, वहां तक उनको चलाया जाए। और तीसरा, ये जो यहाँ पर ट्रेन चल रही है वंदे भारत का स्टाफ हम इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि गोल जो है, मैं तो समझता हूँ, हमने काफी बार ये डिमांड भी किया कि सब डिवीजन गोल को पूरे को टूरिस्ट सब डिवीजन डिक्लेयर किया जाए। ये बहुत बड़ा टूरिज्म पोटेंशियल इस इलाके के अंदर है, बहुत बड़ी कैपेसिटी है टूरिस्ट को डाइवर्ट करने की, लेकिन अभी तक सरकारी लेवल पे कोई ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए कि टूरिस्ट को आप इधर डाइवर्ट कर सको। जिस तरह से गुलाम नबी आजाद साहब के दौर में भद्रवाह में बहुत बड़े इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए थे उसको एक्सप्लोर करवाने के लिए, और आज भी भद्रवाह उस टूरिज्म का फायदा उठा रहा है। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती यह है कि अभी तक ना ही तो जो आपकी यूटी सरकार है उसने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पर टूरिस्ट को डाइवर्ट किया जाए इन हमारे इलाकों की तरफ, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया है। हमारी यहाँ से जरूर ये मांग है कि आपका जो रेलवे स्टेशन है उसके 5 या 7 किलोमीटर पे आपका ततापानी पड़ता है, जो हेल्थ टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है पूरी स्टेट में। और अगर उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया जाए, वंदे भारत का स्टाफ वहां पे बने, हिंदुस्तान से एक बार वहां पे लोग आना शुरू हो जाए, मुझे लगता है वो 10-15 लाख की टूरिस्ट कैपेसिटी रखने वाला स्टेशन एक ऐसा है। और मैं परसों भी कहीं किसी जगह बात कर रहा था पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि अगर आप ततापानी में कामयाब हो जाते हैं 10 से 15 लाख टूरिस्ट को लाने के लिए, और उनके लिए वहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कि वो कैपेबल हो जाए उतने टूरिस्ट्स को लेने के लिए, तो उसमें से अगर आप 3 लाख टूरिस्ट को डाइवर्ट करेंगे अपने मिडो टूरिज्म की तरफ, ये जो आपका पूरा इधर से ऊपर कूल मार्केट से ऊपर का जो इलाका है, ये सारा टूरिस्ट इलाका है। इसके अलावा जो आपका दाड़म विलेज है उसमें आपके बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं ऊपर, वहां पे रोड कनेक्टिविटी देने की जरूरत है, जहाँ पे आपका आस्तान मरग है, आपका चमसर का टाप है, और ऐसी बहुत सारी जगह आपके ट्रैकिंग रूट्स हैं यहाँ पे बहुत। आपने देखा होगा कि पिछले दौर में कितने लोग यहाँ से कताजी के लिए ट्रैक करते। आपकी गरसा दरसा गली एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जो अभी तक लोकल पॉपुलेशन को भी एक्सप्लोर नहीं हुआ है। वो इतना जबरदस्त टूरिस्ट स्पॉट है कि अगर आप एक बार उसको रोड से कनेक्ट कर लें, दरसा गली को यहाँ से आके ये दगन टाप के एरिया से, वहां से अगर आप उसको रोड से कनेक्ट करें, वो एक नई जगह। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी जगहें हैं इस सब डिवीजन के अंदर जिनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, और जिनमें
ऐसी कैपेसिटी है कि वो बहुत बड़े लेवल पे टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो हमारी ये यहाँ से जरूर डिमांड है कि वंदे भारत जो है वो टूरिज्म के पैरेलल एक चीज है। उससे आपके, अगर आप वंदे भारत ट्रेन को यहाँ पे रोकते हो, और तीसरा हमने बड़ी बार ये डिमांड की कि ये हमारा ऊपर वाला इलाका है, इस सारे इलाके के जितने आपके टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, आपका जिस तरह से आर्कियोलॉजिकल टूरिस्ट साइट है घोड़ा गली, और वो लोगों की बिलीफ से भी जुड़ी हुई साइट है, ऐसी साइट है जो कई लोगों की बिलीफ से जुड़ी हुई है। आप उसके वहां पे होर्डिंग्स लगाएं, आप, आपका जबड़ में लैक कितना बड़ा है, आपका पूरा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है उस पे 3 साढ़े 3 करोड़ का, आप उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करें, उस लैक को डेवलप करें। आप नीचे ततापानी का तो मैंने बात की, आप ऊपर मीडोज को, आपका रामाकुंडा है, जबड़ है, नरसिंगा है, आपका व्यू पॉइंट दगन टॉप है, आपका नीचे मजिम कुंड है, मैंने दरसा गली की बात की, आपका आस्तान मरग है, आपका हजाम मरग बहुत ही एक खूबसूरत इलाका है, अगर आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, आप वहां से लेके कताजी तक अगर आप जाएंगे, कताजी तक का एरिया जो है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, बट वहां पे कनेक्टिविटी करने की जरूरत है और उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और लोकल ट्रेन्स का जहां तक मैंने बात की, लोकल ट्रेन्स का एक बहुत सबसे जरूरी इशू है हमारे लिए लोकल ट्रेन्स का, वो ट्रेवलर्स को बहुत बड़े लेवल पे फैसिलिटेट करेगा। अगर मैं आपको उसके फाइनेंशियल फायदे बताऊं, तो आपका जो जो ट्रैवलिंग आपकी यहाँ से जम्मू में, एक तो टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि आप जब जाते हैं तो आपका एक दिन वहां टूटता ही टूटता है, आपको उसी दिन वापस कोई ऐसी ट्रैवलिंग की सहूलियत, ऐसी ट्रांसपोर्ट दस्तियाब नहीं होती कि आप दिन में अप डाउन करें। एक तो आप, कोई भी आदमी होगा वो दिन में ही जम्मू से घर आ सकता है वापस इस इलाके में। दूसरा, फाइनेंशियली अगर आप फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे, तो उसका फेयर आपको 100 रुपए में आप जम्मू का अप डाउन कर सकते हो, जिसको आप 1000 या 1500 रुपए में करते हो। तो वो खास करके हमारा जो निचला तबका है इस इलाके का, जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ा फायदेमंद चीज होगी। इसलिए ये तो एक ऐसी चीज है, मैं समझता हूँ कि ये इमीडिएटली गवर्नमेंट को करनी चाहिए, इसको ज्यादा टाइम नहीं, 1-2 वीक के अंदर गवर्नमेंट को कम से कम लोकल ट्रेनें यहाँ पे चलानी चाहिए।